दो मांगे और कुछ पीछे तो एक बटी हुई रस्सी जिसमें इतने बल पड़ चुके थे कि उसके रेशों को अलग करना लगभग नामुमकिन हो चुका। इसीलिए कभी कभी मृत्यु जीवन में और जीवन एक मुसलसल मौत बन जाती है। निरंतर मृत्यु। फिर ऐसे जीवन का कोई क्या करे जो एक मृत्यु हो, तेरे से यहाँ तक मृत्यु ही मृत्यु, पाँव के नीचे मृत्यु की जमीन। God, final touch. ठीक है, चलो दो का final touch। जीवन और मृत्यु को लोग एक दूसरे का विरोध मानते हैं, पर कुछ के लिए तो एक बड़ी उन्नति है। क्या करोगे यार तुम? बस हुआ समझे, final touch है। और final touch, final touch। वैसे सीढ़ियां अच्छी बना लेते जिससे एक जान डाले अधिक कभी कभी निकाल भी देती है। याद है वो किसने आता है? कौन सा? ओ हुमा। हाँ, हुमा कौन जाने दो। हुमा ही तो आप ही बने थे। हाँ, क्या सीढ़ियां थी उसकी। याद वही लगा के अरे ये कैसे हो सकता है? वो बहुत तनी थी। ऊपर से फिसल कर नीचे गिरने के लिए और ये नीचे से ऊपर जाने के लिए। भाई वाह, क्या बात है। ये स्टेज बनाते बनाते तुम भी पूरे नाटककार हो गए हो। वैसे ये तो धर्मशाला की सीढ़ियां हैं। इस नाटक में धर्मशाला का क्या था? शायद धर्मशाला की सीढ़ियों का निकल रहा है। उसने किसने? भुवनेश्वर ने। मानना पड़ेगा ये नाटककार भी बड़े अजीब से होते हैं। कलम उठाते हैं और लिख देते हैं सीढ़ियां, लो बस हो गया। और मेरी कमर टूट जाती है बनाते बनाते, और फिर उन्हें सीढ़ियों से नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे ले आते हैं। ना जाने के लिए इधर उधर चीज छूट जाती, किसी की चुप में तो तुम बताओ। नहीं जानते? मुझे क्या पता? मैंने पहले कभी देखा हो तो पहले कभी नहीं देखा। मुझसे झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं या खुद अपने आप से? क्या मतलब तुम मुझे नहीं जानते, तुम मुझे नहीं जानते जिससे पिछले कितने महीनों से पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, सुन रहे हो और तो और जिसकी मौत भी बढ़ रही हो, तुम मुझे नहीं जानते। कौन कौन हो? चलो मैं ही बता देता हूँ। मैं भुवनेश्वर प्रसाद, भुवनेश्वर प्रसाद, शाहजहांपुर, बरेली, बनारस, इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर का शायद इन सभी जगहों का या शायद कहीं का नहीं। नहीं, तुम भुवनेश्वर नहीं हो सकते। भुवनेश्वर को मैं हूँ। भुवनेश्वर मैं रुको, तुम यही रुकना। एक मिनट। ये देखो, मैं हूँ भुवनेश्वर। मैं चलो मान लेते हैं कि तुम भुवनेश्वर हो, क्योंकि कल मंच पर तुम भुवनेश्वर का जीवन जियोगे और उसकी मौत भी मरोगे। भुवनेश्वर की मौत
पास में बरगद के पेड़ के नीचे एक भिखारी मरा पाया गया जो भुवनेश्वर था और झूठों द्वारा गंगा में प्रवाहित कर दिया गया। भिखारी भुवनेश्वर अनुग्रह सच्चा मरा भी तो कहां, खुले बरगद के नीचे साहित्य खर्जन था। इन प्रतिष्ठों का गुड़गुड़ाया हुआ उसे तो अछूते ठिकाने लगा के ना। मैं सच जानना चाहता हूँ, सच 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 मौत है मौत, मगर किस स्थिति में? क्या फर्क पड़ता है? आधुनिक हिंदी एकांकी के जनक हो तुम, हिंदी की आधुनिक कहानी के प्रवर्तक। स्थितियों और घटनाओं के महत्व को समझते हो, फिर क्यों नहीं बताते कि सच क्या है? सुनो, क्या मैं मर गया? प्रिय पर सामने कौन खड़ा है? लोग कहते हैं भुवनेश्वर विक्षिप्त हो गया, पागल है। मैं पागलों को बहुत प्रेम करता हूँ। वे ऐसी बातें करते हैं जैसे कोई सपने हो। वे पुराने बाल वाले प्रेमियों की तरह होते हैं या देवताओं की तरह। कब क्या कह दे, क्या कर डाले? पर पागल मैं हूं या तुम? एक नहीं दो तो भुवनेश्वर है और तुम कह रहे भुवनेश्वर हमारे हाथ में। यानी भुवनेश्वर कल मंच पर इस धर्मशाला की सीढ़ियों पर आखिरी सांस लेगा। कभी कभी लगता है ना कोई घर ना कोई अपना। नजर उठाओ तो कॉफी हाउस, हॉस्टल, प्लेटफॉर्म की बेंच और सुनो, वैसे इंस्टीट्यूशन को दूसरी वाली कोई नहीं है, बल्कि मैं कहूँगा ज्यादा गंदा है। कौन सी वही खुले बरगद के नीचे बसी एक प्राचीन साहित्यिक नगरी की किसी मुक्त शमसी सड़क पर फटे हाल आवारा विषय पर भुवनेश्वर नहीं बल्कि उसकी लावारिश लाश। तुम उसे शव कह रहे हो, थोड़ा धैर्य में सा लगता है। अकेले वाला छोड़ो यार, इन आँखों में क्या रखा है? अरे भाई कुछ चाय वाय पिलाओगे कि नहीं? बढ़िए शंभू, एक कप चाय लाना। बिना दूध कम शक्कर। बिना दूध कम शक्कर क्या लाना? ये खाली चाय पिलाओगे? पापड़ या तली हुई मूंग की दाल? ऐसा करना, थोड़ी सी तली हुई मूंग की दाल नहीं आना। ये तुमने एक चाय नहीं है। दरअसल मैं चाहिए और वो भी बिना दूध कम शक्कर। भाई वाह, भुवनेश्वर की मौत मर सकते हो और उसकी किसी चाय नहीं पी सकते। अरे भाई हमको यारों के यार है, दोस्तों के सारे जिंदगी कटी, मगर वो अकेले को नहीं पिएगा। जब आए तबे दूर भर लेना, समझे? चलो कब तक के शेर सुनो। पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे परिणाम। पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे परिणाम। आदमी कोई हमारा तमिल तरीन लिखा। फरिश्ते ऊपर भी फरिश्ते, नीचे भी फरिश्ते। हमें आका तो इन फरिश्तों ने इंसान में एक बिना था। इन्हीं फरिश्तों का मारा हूं मैं। दीवारें लाही में जान बसती है नहीं। पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे परिणाम। आदमी मेरा कोई दमे तहरीर लिखा। पकड़े जाते आज की रात में जाए वो भी खाली का कौन था? खाली का अबे ठंडी करके मिलूंगा कुछ उसमें क्या? सुबह से लगा पड़ा, थक पागल हो गया, नहीं चल रहा। पकड़े जाते फरिश्तों के लिखे परिणाम। आदमी मेरा कोई दमे तहरीर लिखा। पकड़े जाते किससे सुना? नहीं, मेरा मतलब किताबों में नहीं पढ़ा, एक पढ़ा, पर बाद में एकांकी और कहानियां लिख कर कविता भी जोड़ तुम्हारे और अपने शायर दोस्त मजाज के लिए। कविता तो छोड़ दी और इश्क कविता मैंने छोड़ी,
तो इश्क ने मुझे छोड़ दिया। भुवनेश्वर अकेला था और अकेला ही रह गया। जानता हूं तुम्हारे साथ ही रहे कलम पेज से कागज के कुछ टुकड़े और उन पर लिखी हुई बातें। और तुमने जो भी लिखा इतना लंबा निष्कर्म कटु सत्य, और वो भी आज से लगभग 70-80 साल पहले 1930-40 के जमाने में। कटु सत्य, जमाने का कटु सत्य। क्यों तुम्हें डर लगता है जमाने को अपने सामने अलिफ नंगा पाकर खा बोलते हो? जैसे साधारण जनता यथार्थवाद को देखकर पागल हो जाती है या बनकर अपना मुख आईने में देखकर लोग मुझसे वैसे ही बसते रहे जैसे मेरे लेखन के इस यथार्थ से निर्वस्त्र यथार्थ बचना क्यों उपेक्षा बन जाए? क्यों भुवनेश्वर, क्यों? क्योंकि किसी की शेरवानी के गुलाब पर कविता नहीं लिखता था मैं। बड़े लोगों की बताई को साहित्य साधना नहीं समझता था मैं। कोई मिलाकर दुनिया के शब्दों में दुनियादार नहीं था मैं। उड़े गए था इन मठाधीशों से। ये भूल कर के राज अभिषेक करने वाले यही होते हैं, मठाधीश, समझी फरिश्ते। मन में अजीब सी बेचैनी लगी, जैसे घास से सूखा एक पत्ता कभी इधर डोलता, कभी उधर डोलता। मेरो देश रात कहीं, दिन कहीं, शाम कहीं, जीवन में घर नहीं पाए तो बस कुछ समय के लिए सामान के नाम पर जिस पर पड़े कपड़े और हाथ अपने लिए कभी तो के मिलते जीवन का है मेरा किस्सा। रात किसी छत पे नीचे गुजारी या स्टेशन पर खड़ी हुई गाड़ी पर तुम मेरी गैलेक्सी में छिपाओगे, तुम मेरी गैलेक्सी में छिपाओगे, ऐसे भाव विभोर होकर बनोगे भुवनेश्वर। मजलूम कलाकार के लिए विष है और स्टेज जीवन के लिए चुनौती है। तुम जीवन ही क्या, तुम तो भुवनेश्वर की मृत्यु को जी रहे हो। मृत्यु को जीना जब कोई जीवन को राजी पाए तो क्या करे? जब कोई जीवन को राजी पाए तो क्या करे? जब कोई जीवन को राजी पाए तो क्या करे? जब कोई जीवन को राजी पाए तो क्या करे? जब कोई जीवन को राजी पाए तो क्या करे? हमारा जाने रे फूटा फूटा बाग का पत्ता, जाने न जाने गुल न जाने तो सारा जाने। ठीक सवाल है। अरे सांस लेने की फुर्सत नहीं देते हैं लोग। एक नाटक खत्म नहीं हुआ कि दूसरे में सेंध लो। अरे यार तुम ये काट समय खबर क्या कर रहे हो? भाईजान ये अचकन निकालिए, रिहर्सल सुबह होती है, रात में नहीं। लो बोलो, बारात का अड्डा पता है और नौशे मियां तैयार। क्या हुआ यार? घर में सब ठीक है ना? हाँ, घर में सब ठीक। तो ये सोच क्या रहे? कुछ नहीं। भुवनेश्वर, भुवनेश्वर भुवनेश्वर भुवनेश्वर, यहाँ भी भुवनेश्वर। क्या मतलब? मतलब कुछ नहीं यार, मेरी जान लेना छोड़ गई भुवनेश्वर। क्या हुआ? आप मुझे डिस्टर्ब कैसे? आज शाम को जानते हो क्या हुआ? क्या हुआ? यह सारी नाट्य कंपनी की नौकरी जी चाहता है लाख और हुआ क्या? अरे मैडम ने बुलाया था। मैनेजिंग डायरेक्टर है ना, जब चाहे बुला सकती है। बुखार चढ़ा है उसे, ये भुवनेश्वर का बुखार। क्यों? उनको क्या हुआ? अरे यार किसी ने भड़का दिया उसे, दिमाग में घुस गया उसके। ये तुम्हारा भुवनेश्वर। आप हमें ठीक से बताइए आखिर हुआ क्या? क्या बताऊं? कहती है अगला प्रोग्राम चार्ट आउट करो भुवनेश्वर पर। मैंने कहा मैडम हमें थोड़ा ब्रेक चाहिए। पर यार सुनती है क्या? कहने लगी सरकारी गाइड में नहीं है
नाटक करने। अच्छा है, मरने के बाद मरने नहीं देते हैं सरकार। मैंने कहा मैडम एक नाटक तो 2 शोज तो हम लोग करने जा रहे हैं, तो बोली उसे भूल जाओ, वो तो सचो हो गया, अगले दिन लाओ। और वो वैसे भी भुवनेश्वर पर लिखा हुआ मौलिक नाटक था। और हाँ, इस बार भुवनेश्वर के नाटक चाहिए। और जानते हो एक महीने बाद, यानी हाल में सिर्फ 3 दिन उंगलियों पे गिनने के लिए। अरे यार उसी में चुनो, उसी में खेलो, कास्टिंग करो, सेट तैयार करो। अरे यार पागल हो जाऊंगा मैं यार। आप इतना क्यों घबराते हैं? मैं हूं ना, हो जाएगा। हाँ हो जाए, तुम तो कहोगे, पर होगा तब ना जब बताओ बोला क्या है। हाँ तो चुन लेते हो तुम्हें कल। क्यों नहीं हवा में बातें करते हो यार, चुन लेते हैं। अरे यार कॉलेज की किताबें मैंने उनकी दिमाग खन्ना गया यार। हाँ एक काम करिए, आइए आप यहाँ बैठिए, कुछ ठंडा पिएंगे तो आपका दिमाग खुलेगा। बैठिए लोग। शंभू 2-3 गिलास ले आना जरा। साहब गिलास कुछ और चाहिए क्या? तो मैं दुकान में बैठ जा रहा हूँ। जी साहब तुम जाओ। वैसे कौन सा गाड़ी पड़ा? अरे यार इन संकेतों से उठ कर पढ़ना परेशान हो गया हो यार। इन नाटक का क्या है, कुछ भी लिख पाते और हमें बांध देते हैं। हमारी फ्रीडम, हमारा स्पेस, अरे जाए फाड़ दे यार। देखो ये सुनो, कैसे कैसे रंग संकेत देता है ये। मौत की तरह व्यस्त। अब बताओ यार मैं बंदे को कैसे समझाऊं कि मौत कैसे व्यस्त है। अरे तो आप इसे जिंदगी की तरह करो। देखिए जिंदगी को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। मजाक का बात नहीं, आगे सुनो। नौकर जो भाग्य के समान कांप रहा था, अब बताओ यार इस कांपते भाग को देखा है? आगे सुनो ये। सहसा आपत्ति के समान 30-32 वर्ष के युवक का प्रवेश। अब बताओ यार ये आपत्ति कैसे? कहाँ थे तुम? खाना खा लिया? खा लिया? हाँ तुमने खा लिया? बताना पड़ेगा, जवाब नहीं जानते क्या? नहीं खाया और इनके साथ पहले स्त्री पुरुष संबंध, विवाह की गाड़ी पे 2 पहिए जो किसी तरह जिंदगी को ढोते हैं, साजे की दुकान। ऐसा मैं नहीं, खुदा एक बात तो कहता है। एक ड्रिंक दो। मैंने कहा एक ड्रिंक दो। ये बड़ा अरे यार पढ़ाना पढ़ा सब बराबर है। इतना कंफ्यूज मैं पहले कभी नहीं हुआ। कंफ्यूज होने वाली कौन सी बात? सभी बढ़िया है, तो वही सब उठा लीजिए, खेल लीजिए। यार समझ में आया तो ना। आखिर कहना क्या चाहता है? यानी उद्देश्य। हाँ हाँ ये इसे ही ले लो। ये तांबे के कीड़े क्या है उद्देश्य? एब्सोल्युटली व्यवस्था का मूल जरूर चरित्र, जिसने असंगत नाटक को चरम संभाला। एब्सोल्युटली अब आपको पढ़ेंगे, आपको नहीं लगता इस नाटक का कोई भी हिस्सा कहीं से बहुत असर बना रहता है? मतलब कैसे बताऊं? असल में असल में
मैं हाँ तुम। अब स्टेज बनाने के साथ साथ संवाद भी बुलाओगे? बोल दो यार। अरे यार किससे पढ़ो? नहीं होता। हाँ करें शुरू। हाँ अकेले वीर सरों समान हम इस संसार में आए। कौन कौन यहाँ सदा अकेला नहीं रहा? किसने अपने पड़ोसी का चेहरा पहचाना? अकेले वीर सरों समान हम भूले हुए रास्ते खोजते हैं। हम अपना खोया हुआ भाई तलाशते हैं। जो जो बचपन में कहीं घर छोड़कर चला गया था। एक पत्थर, एक पत्ती और एक शब्द जिसके पीछे बन जाने अधूरी शुरुआतें हैं। हम सवाल उठाते हैं। हम खुद मनुष्य और नियम को भेद कर देते हैं और हमारे अंदर के अंधकार से शक्ति फूट पड़ती है। हम आत्मा से रचते हैं और शरीर से नाश कर देते हैं। आओ हम इसे अपने सत्य से सजाएं। हम इसे किसी बाजार में बेचते हैं। मृत्यु और नाश की इस गंदे केमिस्ट्री को शर्म के लिए खत्म कर दें कि हम अपने सवालों से बच सकें। हम फिर वही खुली हुई भाषा याद करते हैं। एक पत्थर, एक पत्ती और एक शब्द। हम सवालात पैदा करते हैं। सवालात जो वीरानी सड़कों पर बिछे हुए जालों की तरह छिपे रहते हैं। हम मृत्यु को निरंतर कर देते हैं। मृत्यु हमारे सिरहाने लोरियां गाती है। जैसे रोज आवे जैसे रोज आवे तू तेरे सुनी है हम तो यहाँ खड़े खड़े अकड़ गए। कितनी जोर से पानी आया। मेरे सारे पेट फट जाएंगे। हमारी सबसे नई इजाद कांच के बीज इनको बार-बार नहीं बोलना पड़ता। एक बार वो तो 1000 बार काटो। ये सड़ते नहीं और उगने से इनकार नहीं करते। पर शीशे के बीच कांच के बीच से ज्यादा पायदार होते हैं। प्रेम रिक्शे वाला बादलों ने सूरज की हत्या कर दी। सूरज मर गया, मैं दूसरे का बोल ढोता हूँ। मेरे रिक्शे में आईने लगे, आईनों में अपना मुंह देखता हूँ। सूरज नहीं रहा, अब धरती पर आईनों का शासन होगा। आईने अब उगने और ना उगने वाले बीज अलग कर देंगे। मैं थका हुआ हूँ। आज मैं बहुत थक गया हूँ। एक अंधे कुएं में जैसे एक चीजें जमा हो जाती हैं। कुएं की डोर भरी हुई सूखी
बिल्ली। बिल्ली का चांदिया टूटा टूटा कनस्तर ठीक है तुम्हें से थकान मेरे अंदर जमा हो गई है। एक थकान और एक अवसाद। ओ अफसर, आगे देखकर चलो, तुमने मेरा एक खाना तोड़ दिया। मैं अफसर हूँ, लेकिन आज मैं बहुत थक गया हूँ। जवानी में मैंने हजारों खोपड़े चढ़ाए थे, तो अब से बदलियाँ ही चढ़ाता हूँ। हाँ, कभी कभी मजाक भी चढ़ा लेता हूँ। अंग्रेजी जानते हो? क्रिकेट जो क्रिकेट नहीं नहीं नहीं, ये आदमी रिक्शा देख के नहीं चलाता, इसीलिए इसे ठोकर लगी है। नहीं, हमको पीछे से ठोकर लगाई है। मैंने रिक्शे के आने में साफ साफ देखा है। साहब को अब तक ठोकर दिखाई दे रही हो। मैं सिटी में जाऊंगा, 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 मैं सिटी में जाऊंगा। सिटी मत बचाओ, सिटी मत बचाओ। वो बात दरअसल ये है कि हमारे पति बड़े मसरूफ रहते हैं। कभी कभी अपने दिमाग को आराम देने के लिए उलझुल बातें भी किया करते अरे हैं। हम तो नहीं नाटक। ऐसे नहीं, अभी तो इसमें 2 मिनट का नाच गाना भी बाकी है। पर नहीं, ये समझ में नहीं आता इस नाटक में गाने का क्या है। ये तुम कह रही हो? नहीं, भुवनेश्वर ने कहा है अपने से काम की में। Oh my God! पूछे जाने पर नाटक लिखने वाला शायद कुछ ऐसा ही कहेगा कि जिंदगी और नाटक का प्रॉब्लम एक ही है, यानी लम्हे को मुकम्मल कर देना, विरोध और विद्रोह को एक साथ कर देना। जिससे उसका केंद्रीय महत्व यानी कि सेंट्रल सिग्निफिकेंस हासिल कर दर्शकों पर एक ऐसा फीका स्वरूप जाना जिससे वो अपनी बुद्धि, विचार और नजर को उकसाए। ये सब बेकार की बातें हैं। सभी न्यूटन इसी तरीके की बातें करते हैं। मुझे तो लगता है इस नाटक का लेखक न्यूरोटिक है। अरे वाह, तुम्हें भी इसका कुछ संवाद याद है। भुवनेश्वर तो था ही, तुम दोनों भी न्यूरोटिक हो गए। जो हमें रिश्ता नहीं है, हमारे साथी में ढलता नहीं है, तो उसे हम न्यूरोसिस ना कहें तो और क्या कहें। अरे वाह, इसमें तो एक गीत भी है। दीदी बोले नहीं, अब बोले नहीं, हमसे बोले नहीं। जल्दी सामान। एक मिनट दो। मैंने कहा एक मिनट दो। आदि नहीं होगा। खादिम नहीं, पर खादिम तो पति परमेश्वर। अरे यार, जल्दी दे दो। मैं समझ सकता हूँ कि तुम हर्ट हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं। हर मैं क्यों? देखो प्लीज, इस नाटक में मैं तुम्हें कोई अच्छा रोल नहीं दे पाया, पर मेरी मजबूरी। अच्छा रोल नाटक में या जिंदगी में? पर मैंने तो तुमसे ऐसा कुछ कहा नहीं। अगर तुम नहीं कहोगी तो क्या मैं समझूं नहीं? ओह, रियली? तो बताओ क्या क्या है मेरे मन में जो आज तक मैंने तुमसे नहीं कहा,
क्योंकि ये पुरुष प्रधान नाटक है। पुरुष प्रधान नाटक? क्या है ये पुरुष प्रधान नाटक या ये समाज? पुरुष प्रधान पुरुष यानी तुम। अरे यार, तुमने तो भुवनेश्वर का सारा साहित्य पढ़ा है। कोई ऐसा एक आदमी बताओ जिसमें किसी स्त्री का मेल हो। भूल जाते हो अक्सर, छोटी छोटी बातें तुम भूल जाते हो। क्यों? क्या आज तुम्हारा बर्थडे है या फिर हमारी मैरिज एनिवर्सरी? जिंदगी को मजाक की तरह जियो तो जीना आसान हो जाता है। मैं तो तुम्हें याद दिला रही थी कि भुवनेश्वर का सारा साहित्य मैंने भी पढ़ा है तुम्हारे कहने से, ताकि तुम्हें इस नाटक में कोई मदद मिल सके। अच्छा, तो बताओ, है कोई एक आदमी या कहानी? श्यामा, श्यामा एक विवाहित विडंबना। क्यों, कैसा रहेगा? श्यामा एक विवाहित विडंबना? हाँ, संवाद याद है तुम्हें? हाँ। मैं श्यामा हूं, तुम्हारी पत्नी। तुम स्वस्थ हो? कैसा जाड़ा पड़ रहा है? तुमने अपना ओवरकोट क्यों नहीं पहना? हीरा, 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 साहब का लंबा कोट लाना। मनोज को चाय पिलाओ। वो नहीं पिएगा। क्यों? क्योंकि उसे अपने सपने का शौक है। मुझे उसका बालकों के समान कोरी आंखों से एक क्षण में प्रफुल्लित और शोकान्वित होना बहुत प्रिय लगता है। और उसका क्रोध अभी मुझ पे बिगड़ रहा है। मैंने मुस्कुरा के उसकी ओर क्या देखा, वो बालिकाओं से रिझा गया। आज क्या हो जाएगा? हाँ, मैंने उससे कह दिया। क्यों? क्योंकि तुम उससे ईर्ष्या रखते हो। क्या मैं उससे ईर्ष्या रखता हूँ? उससे? उस अर्ध बालिका से जो अपने पुरुष होने के लिए क्षमा याचना करता है, जो केवल रुपहली रात्रि के स्वप्न की बात है, जो जीवन और प्रेम को उतना ही कम समझता है जितना तुम मुझे। मैं चाहती नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हारे प्रेम पर विश्वास है, उसी का गर्व है। अपने आप पे इतना भरोसा, इतना विश्वास? मुझे तुम्हारी पवित्रता, तुम्हारी महत्ता का गर्व है, उसी का भरोसा है। तो तुम मुझसे प्रेम नहीं करते? ऐसा मत कहो शम्मी। परमात्मा की इच्छा करने समझ सोचना। तुम मुझसे प्रेम भी करते हो और उससे ईर्ष्यालु भी नहीं हो, जिसे प्रेम करना हर स्त्री चाहती है। क्या मनोज तुम्हें प्यार करता है? किसी के हृदय की बात मैं क्या जानती? और तुम? ये तुम मुझसे अधिक जानते हो। समाज के सामने मैं तुम्हें प्रेम करूं, तुम्हारा सम्मान करूं, ये तुम्हारा अधिकार है। पर प्रेम तो मुझे भी चाहिए। मैं कहता हूँ बंद करो ये बकवास। ऐसे नहीं, लाश टूट भी सकता है। तुम जारी रखो। अब मैं श्यामा नहीं, मनोज हूं और तुम इससे पूरी श्यामा के पति। ठीक है, मैं जांच नहीं कर रहा हूं इससे पूरी। तब तुम मुझ पर अन्याय कर रहे हो मनोज। अगर इस कठिन सत्य का सामना तुम नहीं कर सकते तो ये तुम्हारा अन्याय है। आप ढंग में हैं? श्यामा आपकी नहीं, मेरी। तुम्हारी अभी थोड़ी देर पहले तुमने उसे मेरी धर्मपत्नी कहा। अधर्मी, निर्लज्ज। आप मुझसे कटु वचन कह सकते थे,
रहम करो मुझ पर। न जाने क्यों जीवन और मृत्यु को लोग एक दूसरे का विरोध मानते हैं, पर कुछ के लिए तो बड़ी बड़ी रस्सी है जिसमें इतने बल बन चुके हैं कि उसके रेशों को अलग करना लगभग नामुमकिन हो चुका है। इसीलिए कभी कभी मृत्यु जीवन लगने लगती है और जीवन एक मुसलसल मौत बन जाती है। नहीं, जीवन से निपटारा कर चुका था वो, मौत उसे नहीं चाहती थी। जीवन से वो निपटारा कर चुका था, मौत उसे नहीं चाहती थी। अपने समय के मुंह पर भूख कर जीवित था वो। भुवनेश्वर, हाँ, अरे यार सोच रहा हूँ कोई कहानी ले लूं। हद क्या है? वैसे भी चारों ओर यही शोर है। हिंदी में मौलिक नाटक नहीं है, इसकी ओर में लोग नाटकों से बच रहे हैं और कहानियों का मन चल रहा है। तो यार ये बताओ कौन सी कहानी? आप जो हैं चलोगे नहीं क्या? अरे यार सुबह होने में थोड़ी ही देर है, अभी जाकर क्या करें? और सुबह तो वैसे ही जाना है, ऐसा तो नहीं सो जाओ। ठीक है, मैं ग्रीन रूम में जाती हूँ। देखिए, भेड़िया का मंचन मुश्किल है, लेकिन कहानी में बहुत दम है। ये सूर्य पूजा कैसे लगी? हाँ हाँ ये हाँ, लगता है ये किताब तुमने भी पढ़ी है। एक बार इसे पढ़ कर देखिए। ये विशाल तुम्हारे ये हरे। हाँ हाँ, एक बार इसे पूरा पढ़िए। ये तो नर्क है डॉक्टर, नर्क। ये मुर्दों की बस्ती है, ये भरा पूरा शहर मुर्दों की बस्ती है। बात मतलब मैं सोचता हूँ ये शहर है ही नहीं, ये तो बिल्कुल खाली है। या कोई प्रेत है डॉक्टर? क्या ये मुमकिन है कि इस मरूज शहर में हजारों हजारों आदमी सिर्फ खाने पीने और सोने के लिए जिंदा है? क्यों जिंदा है? माताएं फिर सबकी पीड़ा कल्पना कल्पना करो कि ये बस्ती खत्म हो गई है। इसका नामो निशान मिट गया। दूर कहीं गोबर की चोट की तरह धुल के बैठ दिया गया। लेकिन दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और कोई जानेगा भी नहीं। घूरे वाले गोबर का चोट नहीं रहा और जानेंगे बस थोड़े से दुकानदार दलाल अफसर हर एक शहर में ठीक वैसे ही दुकानदार दलाल अफसर आखिर से इतनी डुप्लीकेट कॉपियां क्यों? अरे यार तुम तो भुवनेश्वर हो रहे हो। ये अरे यार कुछ नहीं, शिकायत हो गई क्या काटो? चलो भी आती आ क्या देख रहे हो? बस इसे ही विवाह कहते हैं। बंधन क्या इसमें सुख नहीं? सुख वैवाहिक जीवन में सुख उस अहंकार का नाम जो स्त्री को पुरुष पर और पुरुष को स्त्री पर विजय प्राप्त करने में होता है। ऐसा तुम नहीं, तुम्हारा एक बात है। चलो सुख की तो व्याख्या हो, लेकिन दुख है जिसे तुम पेन और पेन की विदेश की तरह इस्तेमाल करते हो। एक कलम तो दूसरा कलम, पेन और पेन। तो भुवनेश्वर को बहुत करीब से जानने की कोशिश करी, पढ़ा भी क्यों? पेन और पेन, मेरा वो दर्द जो मेरी कलम के माध्यम से बहता चला। पेन और पेन। खैर, अब तुम दोस्त हो गए, तुमसे दिल की बात नहीं कर सकते। सुन, मुझे जो है अभी इसी वक्त तुम बैठे क्या हो? खड़े हो, वहां जेब में देखो होंगे, देखो कहीं 2 रुपए चाहिए मुझे अभी इसी वक्त। वही क्यों?
जेब में रखो अपने रुपए और अपना सामाना, मैं किसी दोस्त से ले लूंगा। अरे नहीं नहीं, मेरा वो ऐसा करते हैं, आज का भोजन मैं तुम्हें करा दूंगा। भोजन कराओ मुझे। भिखारी नहीं, भोजन कराओगे और हर निवाले के साथ एक नसीहत पूछोगे, भुवनेश्वर ऐसा मत करो, भुवनेश्वर वैसा मत करो, कड़वा मन में रखो, ऊपर से चापलूसी करो, नहीं चाहिए तुम्हारी नफरत नुकसान वाली दुनिया। हम वहां नाराज हो गए। आइए यहाँ बैठिए। देखिए, आपको नाराज करना मेरा मकसद नहीं था। आप हम वहां नाराज हो गए। डर भी किसका? भूत का। अरे मैं तो भूत हूँ, मैं तो नहीं, भूत। अरे नहीं, आप भूत नहीं हो। क्यों? मैं भूषण नहीं हूँ। हाँ वो तो फिर हाँ कैसे हो सकता हूँ? भूत ही तो हुआ ना। तुम मेरा ख्याल हो। दाढ़ी मूछ निकल आएंगे, पर रहे बच्चे के बच्चे। ख्यालों से बड़ा भूत कोई हो सकता है। ऐसा चिपकता है, ऐसा चिपकता है कि दम लेकर दम लेता। सच कहता हूँ, बेदम कर देता है जिस्म को भी और दिमाग को भी। तुमने जीवन बहुत दुख पाया। एक ऐसा जीवन जिया जब आप अपने भी बीमार थे। कभी कभी सोचता हूँ उस 1.5 साल के बच्चे के बारे में जिसने हमेशा के लिए अपनी माँ को हर दिन माही क्या, कभी किसी की कोई शीतल छाया ना मिली हो। माँ की याद आती है, वो एकमात्र निशानी, वो भी कैसे रहूंगी माँ के हाथ? कैसे उदास है जब हम भी होके बोलती थी। और तुमने कविता भी लिखी थी उसी अंगीठी पर। हाँ, ये टूटी फूटी जिंदगी थी मेरी शरीर की जिंदगी। ये जो निस्सूनेपन में उपहासित रीति रीति है, आज न मेरे उर में अग्नि, आज न मेरे उर में आशा, बने हुए हैं हम तुमको जाने किस बीते की परिभाषा। सुनो, मैं तुम्हें वो अंगूठी बनाकर दिखाता हूँ। सुना है चित्रकला का भी शौक है। किससे सुनो? नहीं, मेरा मतलब किताबों में पढ़ा। लगता है मुझे भी किताबें पढ़नी पड़ेगी। तुम मेरे बारे में मुझसे ज्यादा जानते हो। किताबें पढ़ते हो। माता के नाम से भी कविता लिखते हैं, हाँ? और वो भी अंग्रेजी में। अब तो ज्यादातर हो गई है, इनका दिक्कत ही बची होगी। संभालनी पड़ती है जैसे तुम्हें। बहुत अच्छा और अपनी रचनाओं का एक ऐसा ईश्वर था जिन्हें संभाल नहीं पाया। और कोई कमी नहीं, क्योंकि मैंने सपने देखने नहीं छोड़े। Statements were aching sought for Lord. Throw I away the cleansing crown. Amid the sword of this mother earth, I played the real God, my boy. The cup of drink of sky, the laughter bite, the poverty crimes, miseries by lords. Hurts me. वाह, क्या बात पैदा की है। सपने देखते देखते मैं चूक जा रहा हूँ। मिस्टर इज माय लॉर्ड। भुवनेश्वर, कहीं सच है कि तुम्हारी विमाता ने तुम्हें बहुत दुखी है? कहो ना भुवनेश्वर, कहो। हम अक्सर सोचते हैं इस विषय पर। ये लोग कहते हैं कि विमाता दुख देती है, पर क्या तुम नहीं मानते हैं? जब तक विमाता नहीं होती है, जब तक कि पिता अपने ही बच्चे का भी पिता ना होता है, जब तक पिता अपने बच्चे की उपेक्षा करते हैं, तभी तो विमाता होती होगी। की बात करती और उनका क्या? जो
पर मेरे साथ विमाता से व्यवहार करते हैं। कि ये विमाता से व्यवहार नहीं कि कोई पत्रकार बिहारी का एक शब्द ना छपे। ये विमाता से व्यवहार तो मुझे पक मिला है, इसका अनुभव है मुझे। क्योंकि अनुभव मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी हार है। संसार का कोई सत्य जब पूर्णतः परास्त हो जाता है तब हम उसे अनुभव कहते हैं। जीवन की राह में खूब भटका बंधु, एक जेब में अनुभव भी है और एक जेब में कभी न खलने वाले सपने। अरे विमाता का व्यवहार तो क्या है निर्कल्पा का। नहीं भुवनेश्वर नहीं, देखो वो सब पीछे छूट गया। आज वो और कल मैं मंच पर तुम्हें जीऊंगा और मरूंगा। इसकी तरफ ही सब सिर्फ एक नाटक करने के लिए, उस नाटक के किरदार निभाने के लिए न जाने कितने हफ्तों से कितने महीनों से भुवनेश्वर के साहित्य को पढ़े जा रहे हो। इसलिए श्रेष्ठ करने के लिए, ताकि ये दर्शक तुम्हारे साथ साथ चले, तुम्हारी मौत को रोए। तुमने अपने चेतन और चेतन को एक कर दिया है। इसलिए क्योंकि मैं रंगमंच की इस दुनिया को दिखा देना चाहता हूँ कि अभिनय क्या होता है, कैसे सजीव किया जाता है स्टेज पर कोई किरदार। क्योंकि मैं इस नाटक का अभिनेता सुबह शाम अपनी नहीं भुवनेश्वर की सांस लेता है। मेरे दिलो दिमाग में बस वही एक भुवनेश्वर तो तैयार हो तुम्हें भुवनेश्वर की मौत मरने के लिए किसी देश पर नहीं। हाँ क्योंकि ये रात में उसी राह पर जा रहे हैं। मरोगे तुम भी मरोगे, भुवनेश्वर की मौत मरोगे नहीं। क्योंकि एक्सीलेंस सांस नहीं आती किसी को। यह मीडिया का लोगों का जमाना है जिन्हें सिर्फ मीडिया करने आती है। तुम भी मरोगे, भुवनेश्वर की मौत मरोगे नहीं। मरोगे किसी धर्मशाला की सीटों पर या किसी पे आसमान के नीचे या प्लेटफॉर्म के बेंच पर नहीं। मरोगे नहीं।
सालों की याद सेकते सेकते जिसे हुए तो लगा देख पाए तो शायद दूर से ही कहीं आगामी हमेशों की लंबी कतार भुवनेश्वर